अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वामेंटल केमिस्ट्री का हैवी मेटल्स हम पढ़ रहे थे। तो हैवी मेटल्स में सबसे पहले मैंने आपको लेड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग और वाटर बॉर्न डिजीज़ सारी पढ़ा दी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 2013 में, 2014 में, 15-16 इस तरह ये सालों में आया हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ हैवी मेटल, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मरकरी, पीबी, कैडमियम ऑन अर्थ। अब इनके ना जो हैवी मेटल्स है जैसे मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, ये किस तरह हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं ये एक्सप्लेन करना हमने सवाल में। अब सबसे पहले हैवी मेटल्स होती क्या है ये हमें पता हो। हैवी मेटल्स ऐसी मेटल्स जिनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है D इज़ इक्वल टू M/V, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जिनकी डेंसिटी क्या हो, एटलीस्ट 5 टाइम ग्रेटर हो ऐसे पानी से जो कि नेचुरली अकरिंग है अर्थ क्रस्ट में और जिसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, ठीक है, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। अच्छा, जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं, टॉक्सिक इफेक्ट भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जिस तरह कोई मेटल है, कोई ऐसी मेटल है जिसके कम इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिक इफेक्ट जो कम असर डालती है, हार्मफुल इफेक्ट्स उसके कम हैं और कुछ के क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जो मेनली इम्पोर्टेंट हैवी मेटल्स हैं ना वो कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, क्रोमियम है, मोबेल्डिनम है, निकल है, वनेडियम, ठीक। इसमें से जो कुछ जो मेटल्स होती हैं वो एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल किस तरह होती हैं कि वो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे वो ज़रूरत होती हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ मेटल्स जो उनसी होती हैं वो इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं, यानी वो मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। एक सर्टन लिमिट, एक सर्टन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के बाद अगर वो उनको इनहेल करें वो आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जो कि होती हैं जो तकरीबन जो अब मैंने आपको एक बात बताई कि जो हैवी मेटल्स हैं वो एक सर्टन लिमिट तक तो एसेंशियल हैं, कुछ उसमें से कुछ, ठीक है। अब जो सारी की सारी मेटल्स हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन एक लेवल से बढ़ जाए ना वो क्या हो जाएंगी, वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी। जब ये हैवी मेटल्स यानी कि आपकी बॉडी में आ जाती हैं तो बॉडी बर्डन उसे कहते हैं, इज़ रेफर्ड एज बॉडी बर्डन। ये बर्डन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज से कंटामिनेंट्स डिफरेंट यानी कि हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ धुएँ की फॉर्म में, लिक्विड में होते हैं। जो लिक्विड वो वेस्ट वाटर होता है। इस तरह जो वेस्ट निकल रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के उनमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। अब हेल्थ अफेक्ट ऑफ मरकरी, अब सबसे पहले उन्होंने मरकरी का पूछा है तो मरकरी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। ये सिर्फ एनिमल को नहीं यानी कि करती, क्या उसे कहते हैं, अफेक्ट करती, ये प्लांट को भी अफेक्ट करती है और पीपल्स को भी अफेक्ट करती है। मरकरी जो उनसी है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट डिकम्पोजिशन। इट गिव्स ऑफ मरकरी वेपर एट सेम टेम्परेचर एंड गेट हीट ऑन वाटर सरफेस एंड चेंज इनटू द मिथाइल मरकरी। अच्छा, मरकरी प्रेजेंट होती है वाटर में एज मिथाइल मरकरी और ये गैस की फॉर्म में किधर चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है जब दैट बायोअकामुलेट इन द फिशेस एंड एंटर्स इन द फूड। ये फिशेस में भी पाई जाती है, ठीक है। जब मैंने आपको मरकरी वाला याद है पढ़ाया था, ये फिशेस में और शेल फिशेज में पाई जाती है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी
मरकरी पॉइजनिंग क्या करती है, डैमेज करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसके बहुत सारे सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स हैं। जब वो इंसान उस फिश को खाता है जो कि जिसमें मरकरी है, वो भी क्या करती है, अफेक्ट डालती है उसकी हेल्थ पे। इस तरह लेड के अफेक्ट्स हैं। लेड क्या करता है, एनीमिया काज करता है, ब्लड डिसऑर्डर काज करता है, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है, किडनी डिजीज़ काज करता है, हमारे जो गुर्दे हैं उनको फेल कर देता है, रिप्रोडक्टिव एम्पेयरमेंट इन मैन एंड वुमेन, बर्थ डिफेक्ट, बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, विल्ड लाइफ को डैमेज करता है, हेड एक, फटीक, वेट लॉस, इनफर्टिलिटी, मेमोरी लॉस, अफेक्ट लिवर को अफेक्ट करता है, नर्वस कंडक्शन, ठीक है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि हमारी आंतें जौन सी होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको डैमेज करता है। इस तरह आगे कैडमियम क्या है, किडनी फेलियर, किडनी को क्या कर देता है, फेल कर देता है। कैडमियम मेनली अकामुलेट इन वन स्पेसिफिक आर्गन द किडनी एट हायर लेवल, इट कैन बी लीड टू किडनी फेलियर। अगर ये जो कैडमियम होता है ना, हमने जब कैडमियम पॉइजनिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, ये बायो अकामुलेट है, बायो अकामुलेट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, अकामुलेट हो जाता है। अब ये अगर किडनी में अकामुलेट हो जाए, एक स्पेसिफिक आर्गन में ये क्या होता है, अकामुलेट हो जाता है। अगर ये किडनी में अकामुलेट हो जाए तो एट हायर लेवल क्या हो जाती है, किडनी फेल हो जाए। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो ईटिंग फूड है या ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, जिसमें कैडमियम हो, वो इनिशिएट करता है स्टमक, वो इनिएट कर देता है स्टमक को, और क्या काज करता है, वॉमिटिंग, डायरिया काज करता है, और उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इट आल्सो काजेज बोन टू बिकम फर्जाइल, यानी बोन को क्या कर देता है, बड़ा एक ना नरम कर देता है। वो बोन्स में आपको डिफरेंट तरह की डिजीज़ काज होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स आपकी, ठीक है। इसी तरह लंग्स हैं, लंग्स ब्रीथिंग हाई लेवल ऑफ कैडमियम को अगर हम हाई लेवल पे क्या करेंगे, लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे, वो लंग्स को हमारे को डैमेज कर देंगी, लंग कैंसर काज करेंगी। इंडस्ट्रियल वर्कर जो उनसे होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं लंग कैंसर के। इस तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स की ना डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और इवन काजेज ब्लड कैंसर भी इससे हो सकता है।